दोस्तों, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पाकिस्तान जाने वाले हैं। जी हां, फाइनली इस्लामाबाद जो कि 18 तारीख से लॉकडाउन में फंसा हुआ है, वहां पे कोई तो विजिट करने वाला है। लेकिन कमाल की बात यह है, इस बार जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, तब अमेरिकन मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि ईरान का कहना बड़ा क्लियर है, ये बाइलैटरल टॉक्स है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे केवल पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन होगा, रीजनल चीजें जो हो रही है उन पर, जैसा ईरान की स्टेट मीडिया ने कहा है। और उसके बाद अरागची साहब जाएंगे ओमान और फिर रशिया। दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स हो रहा है वो क्लियरली दिख रहा है, ये केवल और केवल यूएस को ऑन हुक्स रखने के लिए है कि हम अभी भी डिप्लोमेसी का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्लोमेसी खत्म नहीं हुई है, पैरेलली ईरान एक बड़ा खेल खेल रहा है। क्या है उसको हम बड़े ही डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, यहां पे अगर आप ग्राउंड पोस्टरिंग देखें तो वो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों साइड पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ईरान ने अभी रिसेंटली हॉर्मूज को फिर से माइन किया है। जी हां, यूएस कह रहा है कि हम माइन क्लियर कर रहे हैं, वहां पे ईरान ने वापस माइनिंग की है। सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं आज के वीडियो में, वो भी हम देखेंगे। इतना ही नहीं, यहां पे यूएस ने कह दिया है कि देखिए, ईरान की जो घड़ी है तेजी से आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ईरान के पास समय लिमिटेड है, तो जल्दी ऑप्शन लेना होगा। आज वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी एक नई धमकी दी है, ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं। तो उससे यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि बड़े कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स है। एक तरफ सीज फायर हो रहा है, दूसरे तरफ तीसरा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, रिप्लेनिशमेंट्स की एयर ब्रिज अतुलनीय लेवल पे दिख रही है, जो दिख रहा है कंटिन्यूअसली मिसाइल इंटरसेप्टर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अब्बास अरागची क्या करना चाह रहे हैं, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान को कैसे वो मोहरा बना रहे हैं, वो भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, नो यूएस ईरान पीस टॉक्स इन साइट, लेकिन इस्लामाबाद में 18 तारीख से है लॉकडाउन। कारण है, इस्लामाबाद के आसिम मुनीर को हो गया है कोरोना वायरस। लॉकडाउन लगा है नहीं, उनको हुआ है पीस वायरस। जी हां, पूरा इस्लामाबाद इससे ग्रसित है। खैर दोस्तों, वहीं अगर आप देखें तो फिर न्यूज आया पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से कि अरागची आने वाले हैं इस्लामाबाद, और इसके साथ इस्लामाबाद में हुई एक खुशी की लहर। ग्लोबली दुनिया बोली, पाकिस्तानी सोर्सेज पे नहीं है भरोसा। लेकिन फिर अगर आप देखें तो ईरानियन स्टेट मीडिया ने भी कहा अरागची साहब आएंगे शाम को और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जी, आप देख सकते हैं इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी, उसमें यह न्यूज आया कि फॉरेन मिनिस्टर अरागची इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को जाने वाले हैं। और बड़ा क्लियर कहा कि ये राउंड ट्रिप होने वाला है इस्लामाबाद, मस्कट, मॉस्को, जिसमें बाइलैटरल कंसल्टेशंस होने वाला है। करंट डेवलपमेंट्स जो रीजन में है उन पे चर्चा होगी, लेटेस्ट सिचुएशन इन दी वॉर पे चर्चा होगी, बाइलैटरली। कोई थर्ड पार्टी नहीं, यानी कि यूएस यहां पर नहीं होने वाला है। दोस्तों, यहां पे वहीं सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट ने, आपको याद होगा, जैसे ही सीज फायर का डेडलाइन खत्म हुआ था, कहा था यूएस मिलिट्री लॉक्ड एंड लोडेड है। इस प्रकार की फिर एक नई धमकी दी गई है। इस बार धमकी अगर आप देखें तो यूएस के द्वारा आ रहा है कि जो ईरानियन बोट्स माइन लगा रहे हैं उनको हम खत्म कर देंगे, शूट एंड किल करने की आजादी दे दी गई है। लेकिन वो माइन लगा के चले जा रहे हैं, यूएस दूर से देख रहा है। वहीं आप देख सकते हैं ईरान ने और माइन डिप्लॉय किया, सैटेलाइट इमेजेस में दिख गया है। अमेरिकन सैटेलाइट इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा है, उनको दिख रहा है, लेकिन उस पर लगा हुआ है सेंसरशिप, ये यूरोपियंस बता रहे हैं। खैर, वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो आज यूएस पेंटागन ने कांग्रेस को कहा भी है कि ये माइंस को क्लियर करने में 6 महीने लग जाएंगे, इतने माइंस लगे हुए हैं, ऐसे नहीं हटने वाला है। दोस्तों, यहां पे एग्जैक्टली क्या खेला हो रहा है, बहुत आवश्यक है उसको हम समझें। क्या ग्रेट पावर प्ले हो रहा है, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, उसी का कहीं ना कहीं ईरानियंस कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए जरा उसको देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, करंट सिचुएशन क्या है, देखिए बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है। ईरान एक तरफ हाई लेवल बाइलैटरल डिप्लोमेसी करने वाला है, यूएस मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है, यूएस ने शूट टू किल की ये धमकी दे दी है, ट्रंप ने कह दिया है क्लॉक इज टिकिंग, और दूसरी तरफ तेहरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं, जिससे पश्चिमी मीडिया में एक खुशी की लहर है कि सीज फायर टॉक्स की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, ये भी आपको देखना होगा, जो यूएस की तरफ से आ रहा था कि ईरान में फूट हो गया है, जिसमें जो आईआरजीसी और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में फूट है, उसके लिए भी अगर आप देखें तो ईरान ने आज कुछ इस प्रकार का किया है। अरागची उन्होंने रीपोस्ट किया, जो एमबी गलीबाफ जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने ये पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान में कोई रेडिकल नहीं है, कोई मॉडरेट नहीं है, सब ईरानियन है, सब रिवॉल्यूशनरी है, ईरान के साथ, आयरन यूनिटी के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं, कंप्लीट ओबीडियंस है सुप्रीम लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन को, और जो क्रिमिनल हैं, जो हमारे खिलाफ एग्रेशन किए हैं, उनको अपने एक्शन पे रिग्रेट होने वाला है। इसके सिवा वन गॉड, वन लीडर, वन नेशन, वन पाथ, ये बात पाथ टू विक्ट्री होने वाली, ये बात कह दी गई है, जो कि डियरर देन लाइफ है।
दोस्तों क्लियरली जो यूएस नैरेटिव है स्प्लिट का, उसको एड्रेस किया जा रहा है। आईआरजीसी चीफ ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है कि ईरान में सब यूनाइटेड है, कोई इस प्रकार का फूट नहीं है। दोस्तों ये तो हो गए ऑप्टिक्स, लेकिन क्या हो रहा है उसी में आइए जरा विजिट की बात करते हैं। ईरानियन स्टेट मीडिया आईआरएनए और मेहर न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जाएंगे, मस्कट जाएंगे, रशिया जाएंगे। पर्पस होगा बाइलैटरल कंसल्टेशन, जो करंट डेवलपमेंट से रीजन उस पर चर्चा होगी। बाइलैटरल यानी कोई यूएस नहीं है, केवल इस्लामाबाद में जाके ईरान पाकिस्तान में चर्चा होगी, मॉस्को जाके ईरान रशिया में चर्चा होगी, मस्कट जाके ईरान ओमान में चर्चा होने वाली है। कोई मेंशन नहीं है यूएस ईरान नेगोशिएशन का। एक्सप्लिसिट क्लैरिफिकेशन भी फिर आया। एक सीनियर ईरानियन सोर्स ने अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कोई यूएस ईरान टॉक्स नहीं होने वाला है। पाकिस्तान लेग में केवल बायलैटरल एंगेजमेंट है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ। रशिया में जाके फिर पूछा रशिया क्यों जा रहे हो, बोले वहां जाके ये जो डेडलॉक है सीज फायर में उसको कैसे ब्रेक करना है वो कुछ पुतिन साहब बता देंगे, तो कुछ सीख के आएंगे। खुद का तो डेडलॉक उनका ट्रंप सॉल्व कर नहीं पाए, लेकिन ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, एसेंशियली एक चूरन है, ये बस चूरन दिया जा रहा है। एक्चुअल क्या होगा उसको हम जानेंगे। बाकी ओमान के साथ कैसे एक एग्जिट रैंप हमें मिले उस पर चर्चा होगी। तो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अल जजीरा को बोल दी। यहां पे दोस्तों पाकिस्तानी साइड ने भी कह दिया कि ईरान पाकिस्तान डायलॉग है, रीजनल डेवलपमेंट एंड सीज फायर इश्यूज पे है। इस्लामाबाद में 18 अप्रैल से सिक्योरिटी लॉकडाउन है, तो वहां पे खुशी की लहर है कि फाइनली चलिए अमेरिकन नहीं आए, ईरानियंस तो आ गए। चलिए दोस्तों यहां पे अगर ये विजिट देखे ना, तो ये बताने के लिए है, तेहरान बता रहा है डिप्लोमेटिक चैनल्स अलाइव हैं, अभी भी वॉर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे अंडर ड्यूरेस। हमें दबा के बात करोगे तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर इज्जत से बात होगी तो बात अलग है। दोस्तों यहां पे अगर इसको आप देखें तो यहां पे कैसे अभी भी ड्यूरेस ऑन है, जरा इसको देखिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में ये पोस्ट डाला, जिसमें काफी लंबा चौड़ा पोस्ट है। काम की बात इतनी ही है कि देखिए मेरे पास दुनिया भर का समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। क्लॉक इज टिकिंग, समय तेजी से बीत रहा है, उनके तरफ समय इस वक्त नहीं है, और इसलिए डील तभी आएगा जब वो एप्रोप्रिएट होगा, जब वो गुड होगा यूएस के लिए। ये बात उन्होंने कह दी। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट ने भी कह दिया यूएस ब्लॉकेड जो ईरानियन शिपिंग का है वो चलता रहेगा, और जब तक चलाना है तब तक चलाने को तैयार हैं। वॉशिंगटन का बोल्ड एंड डेंजरस मिशन है, उसको पूरा करेंगे। तेहरान के थ्रेट को जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए है उसको एड्रेस करेंगे। लगे हाथ। अब जब बोल ही रहे हैं तो यूरोप को भी दो दो हाथ दे दिए। जरा सुनिए, हमें यूरोप पे कोई भरोसा नहीं है, वो नहीं आने वाले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, हमें मालूम है ये बात। बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हमसे ज्यादा जरूरत उनको है, लेकिन चलिए हम ये डेंजरस मूव करेंगे। बाकी रिसेंट यूरोपियन समिट हो रहा है साइप्रस में, उसको मॉक किया, बोला कि इस वक्त हमारे अलाइज की आवश्यकता ज्यादा यहां पर है हॉर्मुज में, तो बेहतर होता वो बातचीत कम करते, काम ज्यादा करते। एक सिली कॉन्फ्रेंस होल्ड करने से हॉर्मुज नहीं खुलने वाला। दोस्तों यहां पे ईरान माइनिंग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये अगर आप देखें तो सैटेलाइट इमेज है जो कि नॉर्थ ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आया है, और ये यूरोपियन यूनियन का कोपेर्निकस सेंटिनल-2 सैटेलाइट है, जिसमें आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे बोट्स हैं, उनका आप ये ट्रेल पाथ देख रहे हैं, और उनको देखा गया कि इस प्रकार से वो हॉर्मुज में एक्टिव है, जो बता रहा है कि 22 अप्रैल को इस प्रकार से माइनिंग की गई है। अब दोस्तों ट्रंप का रिस्पॉन्स आया कि देखिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को तो कह ही दिया है, कोई भी जहाज, छोटा सा बोट भी यदि माइनिंग कर रहा है हॉर्मुज में तो उसको मारो, खत्म करो। लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आया इस प्रकार के बोट्स को इन्होंने मारा हो। क्लियरली दोस्तों वो बहुत दूर हैं, उस रेंज के पास नहीं है। पेंटागन असेसमेंट भी आया कि देखिए ईरानियन माइंस को पूर्ण रूप से हॉर्मुज से हटाने में 6 महीने लगेंगे, वो भी तब जब वॉर फॉर्मली खत्म हो जाए, उसके पहले तो हम वहां जाने भी नहीं वाले। मतलब बड़ा क्लियर है, ऑयल डिस्ट्रप्शन प्रोलॉन्ग्ड होने वाला है इन इलाकों में। दोस्तों तीसरा कैरियर भी यूएस का आ चुका है, यूएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश है। आज आदित्य सर ने डिटेल में उस पर चर्चा भी की है। सेंटकॉम का एरिया इंडियन ओशन में वो आ चुका है, मोजाम्बिक के आगे कहीं पहुंचा है। इजरायली मीडिया वही बोली है, यूएस ने एक एयर ब्रिज बनाया है, जिसके द्वारा आप इस प्रकार का एयर ब्रिज देख सकते हैं। कंटिन्यूअस रीसप्लाईज, रिप्लेनिशमेंट आ रहा है, जिसके द्वारा इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल को कंटिन्यूअसली स्टॉक पाइल्स म्यूनिशन सप्लाई हो रहे हैं, ताकि यदि रिन्यूअल वॉर हो ईरान के साथ तो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहे। अब दोस्तों यहां पे बिग पिक्चर क्या है, कौन किसको चूना लगा रहा है, आइए जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हाई स्टेक्स ब्रिंकमैनशिप है, दोनों ही साइड वॉर नहीं चाह रहे। एक बात जान लीजिए, दोनों जानते हैं, यूएस जानता है कि अब वॉर में रखा एक ही बात रह गई है, वो है ग्राउंड इन्वेजन। वो करने को यूएस तैयार नहीं है, और ईरान भी जानता है कि उसका काफी नुकसान हो चुका है यहां पे, और वो जितना टाइम हो सके उतना बाई कर लेना चाह रहा है अपना रिप्लेनिशमेंट पूरा करने के लिए। लेकिन दोनों ही एग्रेसिव पोस्चरिंग रख रहे हैं, क्योंकि दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल में बैठना है। तो दोनों चाह रहे हैं जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठें,
ताकि बेहतर डील उनको मिल सके। तो उसके लिए पूरा खेल हो रहा है। वहीं ये विजिट क्यों हो रहा है, पाकिस्तान जाना है, ओमान जाना है, रशिया जाना है, तो बड़ा क्लियर है दोस्तों। सुन त्जू ने कहा है ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। एक बड़े पुराने चाइनीज थिंकर हैं जिनका कहना बड़ा क्लियर है, जब लड़ाई कर रहे हैं तो छल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो छल तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे दोस्तों जो अरागची का टूर है, जिसके द्वारा वो ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि देखिए मैं ओपन टू डिप्लोमेसी हूं, वॉर की जरूरत नहीं है, डिप्लोमेसी अभी भी ऑप्शन है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट राउंड की भी तैयारी हो रही है, मिसाइल रिबिल्ड हो रहा है, प्रॉक्सी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, डिप्लोमेटिक बैकिंग कैसे लानी है, वो सब की भी तैयारी हो रही है। अरागची का जो 3 कंट्री टूर है, जिसमें पहला पाकिस्तान है दोस्तों, वो एक मोहरा है जिसमें वो ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान जाके कि यूएस को कि देखिए टॉक्स भी पॉसिबल हैं। फिर पाकिस्तान को कुछ ऐसा चूरन देंगे कि आसिम मुनीर भागे भागे जाएंगे, ट्रंप को बोलेंगे कॉल करके कि हो जाएगा साहब, मैं करा दूंगा सीज फायर, चिंता मत कीजिए। तो कुछ वैसा चूरन वो देने वाले हैं ताकि कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो, यूएस को उम्मीद रहे कि हाँ अभी भी बात वॉर तक नहीं आई है, वापस रिस्टार्ट नहीं करना है, टॉक से चीजें हो जाएंगी। वहीं रशिया जाने के पीछे पर्पस है, रशिया जाके कंटिन्यूअसली दोस्तों जो आर्म सप्लाई हुआ है, डिप्लोमेटिक कवर मिल रहा है यूएनएससी में, वो सब मिल रहा है, और ग्लोबली भी जो कवर है वो रशिया दे रहा है। तो वो चीजें कैसी बनी रहेंगी आने वाले समय में, रशिया कैसे आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोवाइड करेगा, उसके लिए चर्चा करने वो रशिया जा रहे हैं, और आगे कैसे गेम आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा करनी है। प्रोबेबली चाइना की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव वहां रहेंगे। तीसरा दोस्तों ओमान है। ओमान दोस्तों ईरान के लिए ऑनेस्ट मीडिएटर है। तो यहां पे दोस्तों अरब वर्ल्ड तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए वो मस्कट जाने वाले हैं, क्योंकि वो बड़ा क्लियर है, वो कहना चाहते हैं कि ऑयल एक्सपोर्टर्स को, जो कि वो सब हैं, उन सब का नुकसान हो रहा है। तो ये वॉर में वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में भी कहा है कि दुश्मन को अंदर से तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दुश्मन यूनाइटेड है तो उसमें फूट डालना होता है। तो इसमें ईरान ओमान का यूज करेगा, जिसमें वो गल्फ स्टेट्स तक एक मैसेज पहुंचवाएगा उनके द्वारा कि कैसे आप के लिए हम क्या डील लेकर के आ रहे हैं कि आप यूएस को इस वॉर में फर्दर बैकिंग ना दें, और आप यूएस पे दबाव बना के रखें कि वॉर फर्दर आगे नहीं बढ़ाना है। तो किस प्रकार से फर्दर हॉर्मुज से पिक्चर जाने वाली है, वो सब कुछ मीठी कहानी ओमान को भी ईरान इसी तरीके से सुना देंगे। तो ये दोस्तों एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक गेम यहां पर होता हुआ दिख रहा है, जिसमें ओमान लेग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गल्फ स्टेट सबसे ज्यादा परेशान है और दे हैव समथिंग बिगेस्ट टू लूज। अमेरिका के पास ऐसा कुछ लूज करने के लिए नहीं है, बहुत तो क्या होगा, थोड़ी पैसे बर्बाद होंगे, अमेरिकन लाइव्स भी आप देख रहे हैं, तो स्टैंड ऑफ वेपन्स ही यूज हो रहा है। लेकिन गल्फ स्टेट्स की सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी जैसे ही उनके डीसैलिनेशन प्लांट पे हिट हो जाएगा। तो यही मैसेज उनको देना कि आप अमेरिका पे दबाव बनाइए, वॉर आगे मत बढ़वाइए, हमारे टर्म्स में नेगोशिएशन करवाइए, अदरवाइज आप हमारे साथ हो जाइए और ये बेसिस का खेल कुछ कम कीजिए। तो उस तरफ ओमान का भी ईरान इस्तेमाल करने वाला है, और ओमान के द्वारा यही मैसेज गल्फ स्टेट्स को देगा। ये मैसेज पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान यूएस के साइड से खेल रहा है, ईरान अच्छे से जानता है, और इसीलिए उस पाकिस्तान को जो इस वक्त सीज फायर टॉक्स करना चाह रहा है, उसको यह तोहफा दिया जा रहा है ताकि यूएस को मैसेज मिल जाए कि देखिए अभी तो टॉक्स हो सकता है। दोस्तों यहां पे सीज फायर नहीं है, ये बस और बस पॉज है। कॉन्टेस्ट अभी बहुत लंबा चलने वाला है, बस अभी काइनेटिक एक्शन नहीं, अभी शतरंज की चाल यहां पर चली जा रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको याद देना चाहूंगा, बस कुछ घंटे बचे हैं, 16,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों, इसका फायदा आप अवश्य उठा ले। बाकी यदि आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस वक्त आपको मिल रहा है मात्र 28,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप जरूर जुड़े। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे रेफरल कोड डालना है, KC10 स्मॉल में कैपिटल में जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।